देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। देश दुनिया की कूटनीतिक बयानों वाली एपिसोड में आपका स्वागत है। तुलसी के बयान पर बांग्लादेश हुआ खफा। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस निदेशक तुलसी गबार्ड भारत में है। तुलसी ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ कथित उत्पीड़न को लेकर चिंता जताई थी। तुलसी गबार्ड ने कहा था कि बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे हिंदू, बौद्ध, ईसाई और अन्य के साथ लंबे समय से दुर्भाग्यपूर्ण प्रताड़ना और उत्पीड़न ट्रंप प्रशासन के लिए चिंता के अहम विषय हैं। बांग्लादेश ने तुलसी गबार्ड के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बांग्लादेश में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने कहा कि तुलसी गबार्ड का आरोप साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। विपक्ष को भी बोलने का है अधिकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में प्रयागराज में संपन्न हुए महाकुंभ पर बयान दिया और इसे एक सफल आयोजन बताया। उनके इस बयान के बाद विपक्षी दलों के कुछ सदस्य अपनी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें अपनी सीट पर बैठने को कह दिया। राहुल गांधी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री की बात का समर्थन करना चाहता था। कुंभ हमारी परंपरा है, संस्कृति है, इतिहास है। एक शिकायत थी कि जिनकी मृत्यु हुई उन्हें प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि नहीं दी। जो युवा कुंभ में गए उन्हें प्रधानमंत्री से रोजगार चाहिए और प्रधानमंत्री को उस पर भी बोलना चाहिए था। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता प्रतिपक्ष को तो बोलने का मौका दिया जाना चाहिए था। मोदी की टिप्पणी पर पाकिस्तान खफा, चीन खुश। पीएम मोदी ने कहा था कि वह शांति की कोशिश में ही लाहौर चले गए थे और 2014 में शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को न्योता दिया था। पीएम मोदी ने कहा था कि दुनिया में कहीं भी कोई आतंकवादी घटना होती है तो उसका सूत्र पाकिस्तान से निकल कर आता है। अब पीएम मोदी की इस टिप्पणी पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताते हुए प्रतिक्रिया दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री की टिप्पणी तथ्यों से परे है और एक तरफा है। उन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से जम्मू कश्मीर विवाद को छोड़ दिया, जबकि अभी पिछले 7 दशकों से इसका कोई समाधान नहीं मिला है। ऐसा तब है जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र, पाकिस्तान और कश्मीर के लोगों को आश्वस्त किया था। औरंगजेब की कब्र का मुद्दा क्यों बाबरी मस्जिद से भी खतरनाक रूप ले सकता है। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को लेकर सियासत गर्मा गई है। हिंदू संगठनों ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार द्वारा कब्र को नहीं हटाया जाएगा तो हम अयोध्या, बाबरी मस्जिद की तरह खुद हटा देंगे। इसके बाद से छत्रपति संभाजी नगर में स्थित औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई और बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती कर दी गई। औरंगजेब की कब्र को लेकर माहौल बहुत कुछ उस तरह ही गर्म हो रहा है जिस तरह राम जन्मभूमि को लेकर शुरू हुई कार सेवा शुरू होने के पहले यूपी के कई शहरों में दंगे शुरू हो गए थे। नागपुर के महाल में 2 गुटों के बीच विवाद के बाद कल हिंसा भड़क गई थी। महाल के बाद देर रात हंसपुरी में भी हिंसा हुई। अज्ञात लोगों ने दुकानों में तोड़फोड़ की और वाहनों में आग लगा दी। इस दौरान जमकर पथराव भी हुआ। हिंसा के बाद कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। हिंसक भीड़ के हमले में 25 से 30 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। राबड़ी देवी से ईडी की पूछताछ के सवाल को टाल गए सीएम नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं। बड़े बड़े सवालों का मुख्यमंत्री अपने खास अंदाज में बड़ी ही सहजता से जवाब दे देते हैं। आज विधानसभा में जब मीडिया के लोगों ने राबड़ी देवी से ईडी की पूछताछ से जुड़ा सवाल पूछा तो मुख्यमंत्री ने अपने उसी खास अंदाज में जवाब दिया और मुस्कुराते हुए वहां से निकल गए। जवाहर झा ने जनसुराज से दिया इस्तीफा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा है। बांका से समाज सेवी जवाहर झा ने जनसुराज से इस्तीफा दे दिया है। वे पिछले दिनों ही पार्टी बनाने के बाद समर्थकों के साथ वे जनसुराज की सदस्यता ग्रहण की थी, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे। जनसुराज से वे बांका विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वे जनसुराज का दामन को छोड़कर स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर बांका विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुट गए हैं।
नक्सलवाद के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पोस्ट में लिखा, छत्तीसगढ़ शासन की नई आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 से प्रभावित होकर बीजापुर जिले में 28 लाख रुपए के 9 इनामी नक्सलियों सहित कुल 19 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने आगे कहा, बस्तर में कैंसर रूपी नक्सलवाद के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का काम हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। इसके कुचक्र में फंसे लोग अब पुनः समाज की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं, जो स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प के अनुरूप मार्च 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा तय है। महाकुंभ पर पीएम मोदी से मिली तारीफ तो सीएम योगी हो गए गदगद। सीएम योगी ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी मार्गदर्शन में संपन्न हुए एकता के महायज्ञ महाकुंभ 2025 प्रयागराज के स्वच्छ, सुरक्षित, सुव्यवस्थित और ऐतिहासिक आयोजन ने एक भारत श्रेष्ठ भारत, सर्वसमावेशी भारत के साथ ही वसुधैव कुटुंबकम का आत्मीय संदेश पूरी दुनिया को दिया है। आस्था आजीविका का माध्यम हो सकती है, संस्कृति राष्ट्र की समृद्धि का कारक बन सकती है। महाकुंभ 2025 प्रयागराज ने यह उदाहरण ही प्रस्तुत किया है। महाकुंभ 2025 प्रयागराज के आयोजन से जुड़े सभी लोगों का अभिनंदन और प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार। दिल्ली सरकार में कानून मंत्री कपिल मिश्रा, हाई कोर्ट से लगा उन्हें झटका। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा को झटका लगा है। विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में कानून मंत्री कपिल मिश्रा को फिलहाल राहत नहीं मिली है। निचली अदालत ने कपिल मिश्रा के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले की गई भड़काऊ टिप्पणियों को आधार बनाकर कपिल मिश्रा के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कराया गया। अब की बार युवाओं की बहार। बिहार की सियासत एक नई करवट लेती हुई नजर आ रही है। 70 के दशक में आपातकाल के समय जेपी आंदोलन से सियासी पारा का आगाज करने वाले लालू यादव से लेकर रामविलास पासवान, सुशील मोदी और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही 5 दशक तक बिहार की राजनीति सिमटी रही है। बिहार में राजद नेता तेजस्वी, तेज प्रताप और मीसा भारती के सहारे युवा नेतृत्व को आगे कर रखा है राजद ने, तो एलजेपी ने चिराग पासवान को, कांग्रेस ने कृष्णा और कन्हैया की जोड़ी को उतारा है। करीब 5 दशक पहले लालू, नीतीश और रामविलास ने समाजवाद के रथ पर सवार होकर बिहार में राजनीति की शुरुआत की थी। करीब 50 साल बाद इन तीनों नेताओं की सियासत 360 डिग्री घूम चुकी है और अब उनकी राजनीति उनके परिवार के सदस्य संभाल रहे हैं। तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और निशांत कुमार अपने अपने पिता की राजनीतिक विरासत बचाने के लिए मैदान में उतरेंगे। बीजेपी के पास युवा चेहरे के रूप में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का विकल्प है। इस तरह सभी पार्टियों में युवा नेतृत्व को आगे करने की इच्छा के पीछे ठोस राजनीतिक वजहें हैं। सुनीता विलियम्स को पीएम मोदी का पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष यात्री माइक मैसेमिनो के माध्यम से सुनीता विलियम्स को भेजे गए अपने पत्र में कहा, भले ही आप हजारों मील दूर हो, लेकिन आप हमारे दिल के करीब हैं। केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि यह पत्र 1.4 अरब भारतीयों के गौरव को दर्शाता है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कार्यक्रम में मैसेमिनो से मुलाकात की और अनुरोध किया कि उनका और भारत के लोगों का यह पत्र उन तक अवश्य पहुंचे। उनके शक्ति और सुरक्षित वापसी की कामना करते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी शानदार बेटी के साथ भारत के गहरे रिश्ते की पुष्टि की। सुनीता ने भी इस भाव से अभिभूत होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के प्रति आभार व्यक्त किया। हम तो आपकी तारीफ करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान यह कहा कि शिक्षा के अधिकार कानून के तहत काम नहीं करने वाले स्कूलों पर एक्शन होगा। इस मसले पर अध्यक्ष के आसन के समक्ष वेल में हंगामा कर रहे विपक्ष के विधायकों को उन्होंने कहा कि हमें लिखकर दीजिए, जरूरी होगा तो एक्शन होगा। वेल में विपक्ष के विधायक नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरे खिलाफ जो करना है करिए, हम तो आपकी तारीफ करेंगे। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के विधायकों को आग्रह किया कि आप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाइए।
यह लोकतांत्रिक देश है, पुलिस स्टेट नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जांच पूरी होने के बावजूद साधारण मामलों में भी ट्रायल कोर्ट यानी निचली अदालतों द्वारा आरोपियों को जमानत नहीं दिए जाने और उसे बार-बार खारिज किए जाने पर गहरी निराशा व्यक्त की है। साथ ही जांच एजेंसियों द्वारा बार-बार आरोपियों को बेवजह पूछताछ के लिए हिरासत में लेने पर भी टॉप कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल गोयल की पीठ ने कहा है कि यह एक लोकतांत्रिक देश है और इसे पुलिस स्टेट की तरह काम नहीं करना चाहिए, जहां कानून प्रवर्तन एजेंसियां बिना किसी वास्तविक जरूरतों के आरोपी व्यक्तियों को हिरासत में लेने के लिए मनमाने अधिकारों का प्रयोग करती हैं। गुजरात कांग्रेस में होगी छटाई। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुजरात में अपनी ही पार्टी के नेताओं को लेकर जो बयान दिया था, धरातल पर उसका असर होता नजर आ रहा है। पार्टी ऐसे 20-30 नेताओं पर कार्रवाई कर सकती है जिनको लेकर राहुल गांधी ने इशारा किया था। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि सबूत मिलने पर कार्रवाई होगी। किसकी बैंड बजी और किसका गमछा हिला? राजस्थान के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष टीकाराम जूली के बयान पर पलटवार किया है। जूली के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पटेल ने कहा कि कुछ लोग बड़े-बड़े दावे करते हैं, जैसे बैंड बजा देंगे या ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन हकीकत सबके सामने है कि किसकी ईंट से ईंट बजी। जोगाराम पटेल ने कहा कि राजनीति में शब्दों का इस्तेमाल सोच समझकर करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी आपसी कुर्सी की लड़ाई ने उन्हें कमजोर कर दिया है। कांग्रेस अब कमजोर हो चुकी है। कांग्रेस की विश्वसनीयता संकट में आ चुकी है। जोगाराम पटेल ने कहा कि उनका मकसद केवल जनता और राजस्थान का विकास करना है, न कि ऐसी बयानबाजी में उलझना। हम राजस्थान की जनता के हितों के लिए काम करेंगे। बिहार की राजनीति में युवा नेताओं में से आपके पसंदीदा युवा नेता कौन है? अपना जवाब हमारे साथ जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बहुत बहुत